Now coming to I want to say a story before I go ahead over here, that you know you would see that many say that I have written many times paper, and हर बार इंटरव्यू में जाता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। बट क्रक्स ऐसा उसका निकल के आता है कि जैसे इंटरव्यू के मार्क्स से ही उनका उनकी इंडिविजुअलिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है। पर वो ऐसा नहीं होता। इफ यू गो डीपर यू विल रियलाइज दैट वो जिस भी ईयर में एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ पूरा जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, their mains performance are determining whether the marks of interview are boosting them to be in the list or not in the list. But repeat, when you attempt repeat, आपका उत्साह बहुत ज्यादा होता है, घायल शेर वाली बात होती है, you feel that you're going to do best. बट अगर आप अपना एस्पिरेशन मैनेज कर पाओगे ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन, बिकॉज आपने यहाँ कोचिंग भी कर ली होगी, आपने सारे टेस्ट भी दे दिए, आपने 2-3 बार एग्जाम भी दे दिया, उसके बाद और क्या, हाउ इज गोइंग टू थिंग्स हैपन। तो कुछ कुछ कॉमन फैक्टर जो निकल के आए विद माय डिस्कशन एंड इंटरेक्शन विद वेरियस कैंडिडेट्स हु अपीयर रिपीटेडली, वो ना बड़ा आइसोलेशन है, बड़ा टारगेटेड, दे लैक द टारगेटेड प्रिपरेशन। तभी उनके मन में दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द थिंग्स प्रॉपर्ली इन द, कि मैंने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कि मैंने वो फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। क्या कम किया हो, चाहे मैंने एनसीईआरटी से कहा हो, या बट जो जब आया धड़ाधड़ उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ये न्यूज में आ रहा है उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ये इसमें आ रहा है। तो व्हाट आर द प्रायोरिटाइज द थिंग्स व्हिच आर highlighted, in a more of a what do you call grammarized way, rather than what the UPSC is looking at. तो ये चीज जब आदमी रियलाइज करता है तब तक 2 अटेम्प्ट जा चुके होते हैं। फिर धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होने लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आप कंपैरिजन भी करते हो खुद के परफॉर्मेंस को खुद के साथ, अपने आसपास वालों के साथ, या जो टॉपर जो स्कोर शीट आ रहे हैं उनके साथ। तो योर कंपैरिजन बिकम्स मोर डिमोटिवेटिंग। फिर लाइफ का ऐसा है कि सब अपने अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के साथ चल रहे हैं। चीज़ें क्या है, आपका फैमिली सिचुएशन क्या है, आपके अदर सिचुएशंस क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है, बहुत बहुत चैलेंजिंग होता है। इनफैक्ट जब मैं when I start my first day of lecture anywhere for the UPSC candidate, I always say that the decision that you have taken कि मैं तैयारी करूंगा, I'll prepare for UPSC, makes you stand out differently. Now उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करने वाली बात है, उसके लिए आप कितना कमिटेड हो वो ही आपको दिखाएगा। बट ये सारे वर्ड्स या कमिटेड डिसीजन ये सब इज ऑल गुड, बट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन, जिसकी हम बात स्टार्टिंग में कर रहे थे, द इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। तो ये चीज जब तक फ्रेमवर्क में नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी आउटकम अपने फेवर में तो नहीं दिखेगा। और कभी कभी क्या होता है ना, आप जैसे जैसे थोड़ी सी सीनियर अटेम्प्ट करते जाते हो, आपको दूसरे का सुनना भी अच्छा नहीं लगता, ईगो थोड़ा सा आ जाता है कि यार ये क्या मुझे सिखाएगा, इसका तो खुद ही नहीं हुआ, ये क्या सिखाएगा। तो दीज काइंड ऑफ अप्रोचेस आल्सो कम। अंदर से मन थोड़ी सी, नहीं नहीं मैं उससे सुन लेता हूँ, मैं उसका सुन लेता हूँ, इसका वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, किसी फेथ ही नहीं रख पाते किसी मेंटर पे या चीज पे। यार मैंने खुद इतना कर रखा है, ये क्या मुझे बताए। तो दीज काइंड ऑफ अप्रोचेस या माइंडसेट थोड़ी सी, जब तक एग्जाम क्लियर होकर आपको सर्विस नहीं मिल जाती उसको आप हटा के रखो, अभी ये सब चीज मत करो। और है आजकल की एग्जाम का जो ट्रेंड को पकड़ नहीं पाते हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कई सारे मॉक्स कर रहे हैं, बट वहां पे उनको जब आपको एक कोई इवैल्यूएट कर देता है तो आपको लगता है कि भाई वो तो अच्छा अच्छा ही बोल रहे हैं तो बहुत बढ़िया ही होगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपने ईमानदारी से, अगर आप खुद के साथ ईमानदार है और आपने कोई भी क्वेश्चन को स्टिपुलेटेड टाइम में ही सॉल्व किया है, उसके बाद वो आपकी वाहवाही कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर इन द ट्रैक। पर सोचिए 10 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें आप लगभग 7 मिनट में आपको करना है, आप 20 मिनट लेके उसको मॉक में करके जा रहे हैं, और ऑब्वियसली आंसर का क्वालिटी अच्छा है, तो डू यू थिंक वो इवन वो तारीफ करे, बट वो तारीफ सच थोड़ी होगा। क्या आप वो 15 मिनट या 20 मिनट में किया हुआ क्वेश्चन 7 मिनट्स में कंप्लीट कर पाएंगे? दैट इज द रियल चैलेंज। So that's the one thing that differentiates. In fact, I have a good analysis जो मैंने थोड़ी बहुत सोच के रखा कि I would share it with you who are giving prelims. So that is